शेख वकास अकरम साहब, सबसे पहले तो सर ये बताइए कि अभी जो अपोजिशन इत्तेहाद की मजबूती के लिए आप ग्रैंड अलायंस बनाने की तगोदो कर रहे हैं, ये मंसूबा पाया तकमील तक कब तक पहुंचेगा? सर, सारी मुख्तलिफ जमातें जो है उन तक हम पहुंच रहे हैं। हमने फैसला किया है कि हर जमहूरियत दोस्त आवाज जो है हम उसको साथ लेके चलेंगे, उस तक पहुंचेंगे, चाहे हमारे माजी में कोई इख्तलाफ ही रहे हो, चाहे हमारा फलसफा बहुत सी चीजों पे ना मिलता हो, मगर एक चीज वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये फस्ताई हुकूमत है, मैंडेट चोर है। इस हवाले से अगर वो हमारे हम आवाज हैं तो हम सब तक पहुंचेंगे, कोशिश करेंगे, कायल करेंगे, फिर देखेंगे कितने लोग हमारे साथ चलते हैं। और कोशिश ये है, बहुत से दोस्तों से ऑलरेडी हम राब्ते में हैं 1-2 माह से, जैसे GDA है, मौलाना से एक पुरानी एंगेजमेंट रही है जिसमें 26वीं तरमीम की वजह से चीजें शेप अप हुई, मगर बाद में एक तातुल आ गया, बैड टेस्ट डेवलप हुआ। आज दोबारा कमेटी उनसे मिली। इसी तरीके से और बहुत सी असद रईस साहब हमारे मुखालिफ रहे, पर आप देखें पिछले साल के दौरान तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है उसमें उनको हम लेके आए, उनको अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी बनाया। सो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मगर बहरहाल सब तक पहुंचना है। इट विल टेक सम टाइम बट नॉट मच, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक पीका एक्ट आ रहा है शेख साहब, जिस पर तहरीक इंसाफ की क़यादत शदीद तरीन एहतजाज करती है, बाइकाट भी करती है, कापियाँ भी फाड़ती है, लेकिन उस पीका एक्ट की जो फाइनल कमेटी की तरफ से ऊपर होती है उसमें तहरीक इंसाफ के एक ज़ुम्मेदार का नाम सामने आ रहा है। ये क्या दो इस मामले पे चीज़ राय क्यों? सर, आप मेरे ख्याल में सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की बात कर रहे हैं जी। हाँ, तो मैं आपको वाज़ेह बता देता हूँ, ये सेनेटर साहब वो हैं जिनको 26वीं तरमीम में के टाइम में पार्टी से भाग जाने पर एक शो कॉज नोटिस इशू हुआ है। इन पे ये शक किया गया था कि शायद ये किसी चीज के एवज जो है ये पार्टी का वोट जो है वो पार्टी की मर्जी के मुताबिक नहीं देना चाहते, और ये बिल्कुल राब्ते से खत्म हो गए थे। 2 सेनेटर्स थे, खातून थी, एक ये फैसल सलीम थे, तो वो ही स्टिल अंडर दैट शो कॉज नोटिस, वो नोटिस इनको हुआ है। और आप देख लेंगे ये कमेटी भी यूजुअली इंटीरियर की कमेटी अपोजिशन को नहीं दी जाती सेनेट में। ये वो कमेटी है यूजुअली जो तरीकेकार है, चेयर जो अपोजिशन लीडर होते हैं वो लिख के देते हैं चेयरमैन सेनेट को कि हमारे इन लोगों को कमेटीज दे दें। ये वाहिद कमेटी है जो हमने लिख के नहीं दी, मगर इसके बावजूद हुकूमत ने डायरेक्टली फैसल सलीम साहब को इस पे ऑब्लाइज किया था, जिसपे अपोजिशन लीडर शिबली फराज साहब जो सेनेट में है वो चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के साथ उन्होंने उसके ऊपर बहस हुई, मुबाहिसा हुआ, काफी जो है तल्ख कलामी भी हुई कि आप हमारे लोगों को डायरेक्ट ऑब्लाइज करके आप क्या डिफेक्शंस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कमेटी दे दी गई हमारे से बाला बाला डायरेक्ट हमारे एक मेंबर को, उसके बाद 26वीं तरमीम पे वोट मैनेज करने की कोशिश की गई। ये शो कॉज के बाद अब ये दूसरा एक इनका चीज सामने आ गई है। तो सर शेख साहब, पहले शो कॉज का क्या कोई जवाब मौसूल हुआ है? क्योंकि उसका तो टाइम फ्रेम होता है कि मुकर्रर मुद्दत में जवाब जमा करवाया जाए बसूरत दीगर, फिर अगली कार्रवाई होती। इन लोगों से कुछ लोग क्लेम करते हैं उन्होंने जमा करवाया है, कुछ ने नहीं जमा करवाया, मगर दोनों ही सूरतों में इनको पार्टी से निकालने का फैसला इमरान खान साहब के पास पेंडिंग था। अब बात यह है कि बहुत सी इश्यूज बीच में आ गए, मोबिलाइजेशंस आ गई, बहुत से ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऐसे मामला थे जिसके अंदर पार्टी बहुत मसरूफ हो गई। और जैसे ही ये मामला सामने आया, हमें इस बात की बड़ी तकलीफ है कि एक आदमी हमारा नाम इस्तेमाल कर रहा है, हमारी पार्टी का नाम इस्तेमाल कर रहा है, और वो पार्टी के बुनियादी उसूलों के खिलाफ जाके इतनी उजलत में जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है इस वस्ताई हुकूमत को। तो उस पर फैसला इमरान खान साहब कर देंगे कि ये ऐसे लोग तो पार्टी में नहीं रह सकते हैं। क्योंकि ये आज मुख्तलिफ TV टॉक शो में जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ डिस्कस हुई बात कि राना नज़ीम आप तो एहतजाज कर रहे हैं और अब सारी तहरीक इंसाफ भी इस एहतजाज में साथ खड़ी है, लेकिन तहरीक इंसाफ की एक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने यह कर दिया, तो हम यही चाहते थे कि आपकी तरफ से कोई ना कोई इस पर वजाहत आनी चाहिए थी। आपने बड़ा अच्छा किया, क्लियर कर दिया। आप आगे सियासी हालात क्या आज रात साहब मैंने अगर इजाजत दें, अगर रात अभी मैंने आपके साथ गुफ्तगू से 2-4 घंटे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये वाजे किया है कि ये जो चेयरमैन है ये कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, एंड ही इज अंडर शो कॉज।
हमारा उससे इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं है। हम आप देखें, हमने तो कौमी असेंबली में बोलने की कोशिश की, उमर अयूब को बोलने नहीं दिया गया। शिबली साहब ने अपना पूरा जोर लगाया। आज लाहौर की जो एहतजाज था उसमें हमारा अपोजिशन लीडर, चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब जो है आलिया हमजा, ये सारे वहां पे मौजूद। मैंने एहतजाज रखा हुआ था, उसी में आए थे, बिल्कुल आए थे। सर अच्छा, अब क्या सियासी जरा सूरत हाल पे हम बात कर लें थोड़ी सी शेख साहब। 8 फरवरी सुनने में आ रहा है कि लाहौर मीनार पाकिस्तान पे कुछ शो करने जा रहे हैं। नहीं सर, हर जिले के अंदर एहतजाज होगा और केपी वाले जो है वो सवाबी में करेंगे। बाकी पूरे पाकिस्तान में लोग अपने अपने जिले हेडक्वार्टर्स में, अपने अपने शहरों में, अपनी अपनी तहसीलों में अपने हिसाब से जो है एहतजाज करेंगे। आपको पता है कहीं सख्ती ज्यादा है, कहीं बहुत ज्यादा है। केपी में हमारे लिए आजादी है। तो यानी इसका मतलब ये है कि कोई मरकजी इज्तिमा आपका नहीं हो रहा, हर शहर में हर शहरी इंतजामिया अपने नहीं एहतजाज करेगी। सर, मरकजी इज्तिमा जो मेन इज्तिमा है वो सवाबी में है, और जो साथ हमारा नॉर्थ का रीजन लगता है पंजाब का, वो लोग भी उसमें शामिल होंगे। अच्छा, इसके अलावा सुनने में यह भी है कि बाकायदा तौर पे 8 फरवरी से आप असीरान की रिहाई के लिए तहरीक फाल कर रहे हैं, तो वो कितने फेजेस में होगी? देखिए जी, जो तहरीक है असीरान के लिए, आपको पता है कि जो 26 के असीरान थे वो 5,500 आदमी से ज्यादा लोग थे जो असीर हुए 26 के हवाले से। अच्छा, उसमें से कोई 2-2.5 हजार की जमानतें हो चुकी हैं। इस वक्त भी हमारा 1900 प्लस एक डिस्ट्रिक्ट में और 1,500 आदमी हमारा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त भी जेलों में मौजूद है। जमानतें हो रही हैं, कोई जजेस फौरी जमानत ले रहे हैं, उनको पता है कि जुल्म हुआ है, कुछ वैसे ही लटका रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं। तो हमारे वकला जो है और ILF की टीम वो डटी हुई है और हर तरीके से उसका सामना कर रही है। उसकी जो रेमेडीज है, जब यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता तो फिर ऊपर जाते हैं। तो इंशाल्लाह पार्टी लुक आफ्टर कर रही है एक एक असीर को, जो कि कोई पार्टी इस मुल्क में ऐसा नहीं करती है। इतना शानदार वर्कर भी खैर किसी पार्टी के पास नहीं है। जल्द एक एक बच्चा बाहर आएगा और ये वही असीर है जिनके लिए खान साहब ने कहा जब तक इनमें से एक भी अंदर होगा मेरी बात नहीं करनी है, पहले वर्कर सारे बाहर आएंगे। अच्छा शेख साहब, आज एक बात बड़ी चल रही है कि खान साहब के साथ आज फिर एक मुलाकात हुई है आपकी जमात के कुछ ज़ुबादारान की, और कोई पैगाम है कि अगर आप कुछ थोड़ी सी डील दिखाएं तो मामला ठीक हो सकते हैं। इसमें कुछ सदाकत है? नहीं, इसमें कोई ऐसी सदाकत नहीं है सर। ना किसी की जरूरत है इस पार्टी के अंदर किसी लीडर की कि वो, या जिम्मेदार की, लीडर क्या कहना, जिम्मेदार की कि वो इमरान खान साहब को जाके डील की बात कर सके। इमरान खान ना डील के लिए पैदा हुआ है और ना डील के लिए पैदा हुआ है। इमरान खान इंसाफ के लिए पैदा हुआ है और वो अपने असीरों, अपने शोधा और इस कौम को इंसाफ लेके देगा। अच्छा शेख साहब, अगर देखा जाए तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तब्दीली हुई और बादिन नज़र में वो मुखालिफ धड़ा था जिसको इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं, तो इसे अच्छी इब्तदा समझें या किसी बड़ी तब्दीली का पेश खैमा समझें? नहीं, ये कोई बड़ी तब्दीली का पेश खैमा नहीं है और कोई धड़ेबंदी नहीं है। इमरान खान एक वाहिद बाइंडिंग फोर्स है इस पार्टी में। इस पार्टी में किसी की हैसियत ही नहीं अपना धड़ा रखने की। आपको शायद मालूम नहीं है कि आज इमरान खान साहब ने मीडिया से एक बड़ा वाज़े तौर पे कर दिया, और बहुत से लोग जो केपी हुकूमत, केपी की पार्टी के बारे में एक प्रोपेगेंडा कह रहे थे, आज इनको शट अप कॉल दिया खान साहब ने। खान साहब ने कहा कि ये जो केपी की पार्टी सदारत में तब्दीली हुई है, इसके लिए चीफ मिनिस्टर 1 माह से मुझे पैगाम भेज रहे थे। खान ने खुद कहा मीडिया वालों को आज, और साथ उन्होंने ये कहा कि पैगाम भेजने के बाद जब अली अमीन फिर मुझे मिले तो मैंने अली अमीन की रिक्वेस्ट पे ये किया कि वो ओहदा उनसे लेके किसी और के हवाले कर दिया। और साथ उन्होंने ये भी कहा यहाँ तक कि मुझे तो अली अमीन कहता था कि इतनी मसरूफियत हो गई है 2 ओहदों की वजह से कि मुझे नींद करने का भी मौका नहीं मिलता। तो ये मैंने उसी की रिक्वेस्ट पे किया है, अली अमीन की। और दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे अली अमीन पर, केपी की हुकूमत पर, अपने जिम्मेदारान पर, अपने वर्कर्स पर पूरा पूरा एतमाद है। तो मेरे ख्याल में ये इनफ है। ये जड़े 2 दिन तो तमाशे लोगों ने बढ़ाया सी धड़ाबंदी फलाना ठीकना, ये शट अप कॉल है सबको। इमरान खान की अपने मुंह से